हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में जहां पर बच्चा अगर एमबीबीएस की प्रिपरेशन अब आगे नहीं करना चाहता है या फिर नीट को आगे क्रैक करने का प्लान नहीं रखता है, तब उसे क्या करियर ऑप्शंस चूज करने चाहिए जिसमें वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर देख सके और साथ ही साथ पैसे भी बहुत सारे कमा सके। तो फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 8 ऐसे करियर ऑप्शंस जो आपकी जिंदगी को अमेजिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज BAMS। BAMS का जो कोर्स ड्यूरेशन है बच्चों वो होता है 5.5 साल के आसपास, जिसमें आपको आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसमें ये जो 5.5 साल मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी चीज है, नीट यूजी आप लोगों ने दिया हुआ होना चाहिए। 10+2 यानी कि 12th क्लास के अंदर आपने पीसीबी सब्जेक्ट में 50% स्कोर किया होना चाहिए मिनिमम, तब जाकर के आप एलिजिबल हैं BAMS के कोर्स के लिए। करियर ऑप्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आप यहां बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर। साथ ही साथ आप किसी हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो है एज अ टीचर काम कर सकते हैं। एंड किसी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आप रिसर्च टेक्नीशियन की जॉब पर भी लग सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इनिशियल पे पैकेज शुरू होता है 2 से 6 LPA, और जब आप एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो आपको 20 से 25 लाख रुपए सालाना भी दिए जाते हैं। अगर आप फोकस की बात करें तो फोकस आप लोगों ने करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जिसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और हर्बल मेडिसिन के अंदर आप अपना फोकस रख सकते हैं। स्कोप कहां है? तो स्कोप इंडिया में भी है एंड फॉरेन में भी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो जानवरों से यानी कि एनिमल से रिलेटेड है, विच इज वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस या फिर AH भी बोलते हैं। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है बच्चों वो भी 5.5 साल के आसपास होता है एंड इसके अंदर भी 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। अगर आप चाहें तो इसमें स्टेट लेवल एग्जामिनेशन भी देकर के वेटरनरी साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री का सेक्शन चूज कर सकते हैं। अगर आगे मैं आप लोगों से बात करूं, एलिजिबिलिटी सेम है, नीट यूजी दिया हुआ होना चाहिए, 10+2 के अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए विद बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सैलरी स्टार्टिंग पैकेज है 3 lakhs to 7 LPA, एंड अगर आप आगे जाते हैं यानी कि आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो 15 से 20 लाख सालाना आप इसमें कमा सकते हैं। करियर ऑप्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वेटनरी प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर यहां पर बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप एनिमल ब्रीडिंग के अंदर भी काम कर सकते हैं। एनिमल ब्रीडिंग मतलब ये नहीं कि प्योर ब्रीडिंग में काम कर सकते हैं, पर आप बेस्ट ब्रीड कैसे डेवलप कर सकते हैं इन चीजों में आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर आप लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या मैनेजर की तरह भी काम कर सकते हैं। एकेडमिक पोजीशंस यानी कि किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर आप बच्चों को आगे पढ़ा भी सकते हैं, या फिर बात करें फार्मा और बायोटेक कंपनीज में आप मेडिसिन के सेक्शन में भी काम कर सकते हैं कि एनिमल्स को कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए या कैसे उनकी मेडिसिन में डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज आप लोग कर सकते हैं। अगर फोकस की बात करो तो दोनों तरफ अलग अलग डिफरेंट फोकस है बच्चों। जहां पर अगर आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की बात करें तो 5 अलग अलग सेक्शन है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये सारी चीजें आप फोकस कर सकते हैं। देन अगर एनिमल हस्बेंड्री की मैं आप लोगों से बात करूं तो आप ब्रीडिंग में काम कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन में काम कर सकते हैं, हाउसिंग एंड मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन के अंदर काम कर सकते हैं, दैट इज मेडिसिन का प्रोडक्शन एंड ऑल, या फिर आप एनिमल वेलफेयर के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। स्कोप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो काफी ज्यादा स्कोप है, यहां पर बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि एनिमल्स के केस में अगर आप देखेंगे तो ऑल्दो डॉक्टर्स काफी सारे दिखेंगे, लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो स्कोप बहुत ज्यादा है, काफी अच्छा फ्यूचर यहां पर रह सकता है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS यानी कि डेंटिस्ट यहां पर आप बन सकते हैं। ठीक है। ऑल्दो डेंटिस्ट बोलने से लोगों को बुरा लगता है तो हम BDS डॉक्टर की बात कर लेते हैं। इनका कोर्स ड्यूरेशन भी भाई साहब 5 साल का होता है, जिसके अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 4+1 यानी कि 4 साल का कोर्स होगा और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। स्टडी और इंटर्नशिप यहां मैंने साफ साफ लिख रखा है। एलिजिबिलिटी सेम है, नीट यूजी दिया हुआ होना चाहिए, साथ ही साथ 10+2 के अंदर पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए। इंक्रीजिंग सैलरी जो है 15 से 30 लाख तक जाती है और स्टार्टिंग आपकी होती है 3 से 8 लाख पर एनम। करियर ऑप्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डेंटिस्ट आप बन सकते हैं, क्वालिफाइड टू डायग्नोस, ट्रीट एंड प्रिवेंट ओरल हेल्थ इश्यूज, यानी कि जब आप BDS का कोर्स करते हैं
तो आप मेडिसिन में भी काम कर सकते हैं, और किस तरीके से आप बीमारी को डायग्नोस करेंगे, उसे ट्रीट करेंगे, या ओरल हेल्थ इश्यूज को जो है हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इन सेक्शंस में भी आप काम कर सकते हैं। फोकस और स्कोप की अगर मैं बात करूं तो काफी स्कोप है, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों में ज्यादा स्कोप नजर आता है, जहां पर बच्चे जो है काफी ज्यादा ओरल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे हैं, एंड सीनियर सिटीजन भी, या नॉर्मली अगर ह्यूमंस की बात करें तो सभी लोग ओरल हेल्थ इश्यूज का शिकार बनते जा रहे हैं, तो स्कोप काफी अच्छा है। यूजुअली डेंटिस्ट लोग बनते नहीं है या बनना नहीं चाहते हैं, जो उनका पर्सनल कॉल है, बट मेरे हिसाब से इफ यू वांट यू कैन चूज बीडीएस एज वेल। फिर अगला कोर्स आता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, कोर्स जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यही प्रायोरिटी ऑर्डर भी आप मान सकते हैं कि इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में भी आपको चूज करना पड़ सकता है अपना कोर्स, क्योंकि टॉप से बॉटम में अपन चल रहे हैं। ठीक है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, कोर्स ड्यूरेशन 3 से 4 साल का, जिसमें आप हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग सेक्शंस में बायोटेक किया जाता है। एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए, पीसीबी पीसीएम विद 50%। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स भी होल्ड करते हैं तो भी आप बायोटेक्नोलॉजी बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी जो है 3 से 10 लाख पर एनम यहां पर आप ग्रैब करेंगे। जब आप आगे जाएंगे तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट के चांसेस आप लोगों के लिए काफी सारे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो फार्मा, हेल्थ केयर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। फोकस कहां करना पड़ेगा? लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा। स्कोप मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि फर्दर फ्यूचर में काफी स्कोप यहां पर देखने को मिलेगा। बीएससी इन बायोमेडिकल साइंस, ये बहुत बढ़िया कोर्स है। इसको हालांकि मैंने नीचे की तरफ रखा है, क्योंकि बेसिक पर्सनल चॉइसेस जो है बहुत लोगों की ये नहीं होता है। कोर्स ड्यूरेशन अगेन 3 से 4 साल, इसमें इंजीनियरिंग और मेडिसिन का जो पार्ट है वो आता है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीसीबी के अंदर 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12वीं कक्षा के अंदर। स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख, इंक्रीजिंग सैलरी 10 से 20 लाख पर एनम यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप इसमें करियर ऑप्शंस की बात करें तो डिवाइस डिजाइनिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पैथोलॉजी के अंदर आप जा सकते हैं। करियर ऑप्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो रिसर्च, हेल्थ केयर, मेडिसिन राइटर्स, लैब टेक्नीशियंस, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप यहां पर बन सकते हैं अगर आप बीएससी करते हैं बायोमेडिकल साइंस के अंदर। फोकस कहां होता है? फोकस होता है ह्यूमन बॉडी फंक्शंस के अंदर, उनके अंदर होने वाले डायग्नोसिस में, ह्यूमन बॉडी के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस के अंदर यहां पर काम किया जाता है जब आप बात करते हैं बायोमेडिकल साइंस की। स्कोप कहां है? तो बहुत बड़ा स्कोप है, क्लिनिकल रिसर्च और बायोमेडिकल मैन्युफैक्चरिंग या मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगला कोर्स आता है बीपीटी, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो लोग होते हैं उनके बारे में यहां पर बात होती है। बीपीटी का कोर्स जो है 4 साल का होता है, जिसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, यहां पर आप रिहेबिलिटेशन और बायोमैकेनिक्स के अंदर काम करते हैं। एलिजिबिलिटी 10+2 विद पीसीबी 50% यहां पर। उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी जो है 2 से 6 लाख, अगर एक्सपीरियंस गेन करते हैं 8 से 15 लाख पर एनम भी आप कमा सकते हैं, या शायद उससे ज्यादा भी कमाएंगे अगले आने वाले सालों में। करियर ऑप्शंस में आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। मैंने क्या कहा था, फिजियोथेरेपी का फ्यूचर काफी ब्राइट है और अभी भी काफी अच्छा चलता है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो क्रिकेट या किसी भी प्लेइंग स्पोर्ट के अंदर आपके साथ फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा रहता है, तो इसीलिए यहां पे मैंने लिखा भी है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के अंदर भी आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं, वहां पर भी फिजियो की जरूरत होती है। ठीक है, फोकस क्या करना है? फिजियोथेरेपी पे फोकस करना है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, काफी अच्छा चांस है कि आप अपने फ्यूचर में ग्रो कर पाए, और अमेजिंग लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है जब आप फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो। ठीक है, स्कोप कहां है? नॉन सर्जिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के अंदर यहां बहुत ज्यादा स्कोप है। अगले सेक्शन पे चलते हैं, नर्सिंग सेक्शन है, जहां पर आपको बीएससी करके नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है। क्लिनिकल केयर, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10+2 विद पीसीबी 50%, 3 से 5 लाख पर एनम यहां पर आप कमा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि कहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं बहुत ज्यादा पैसे कमाने के। करियर ऑप्शंस के अंदर अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स आप बन सकते हैं, नर्स सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आप जा सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, या फिर आप एजुकेटर बन सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज या कोचिंग के अंदर। फोकस कहां रखना है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है हॉस्पिटल, क्लिनिक और हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर।
स्कोप जो मैंने आप लोगों को अभी बात करी थी दोस्तों, स्कोप की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया से ज्यादा स्कोप यहां पर आपको देखने को मिलेगा फॉरेन में, यानी कि अब्रॉड में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां पर नर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप नर्सिंग कर सकते हैं एंड यू कैन चूज बायोमेडिकल फैसिलिटीज, सॉरी मेडिकल फैसिलिटीज टू बी गिवन इन अब्रॉड। ठीक है, अगला जो कोर्स है उसकी हम बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा जब आप करते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस से मेरा मतलब है आप अपना खुद का जो है फार्मेसी खोल सकते हैं या आप अपना खुद का जो है मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 4 साल का होता है, जहां पर आप ड्रग डेवलपमेंट, रिसर्च और फार्माकोलॉजी पे काम करते हैं। 10+2 विद पीसीबी एंड 50% यहां पर मिनिमम मांगा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सैलरी की तो 3 से 8 लाख रुपए सालाना आप यहां कमाते हैं। ठीक है, आप नीट देकर के यहां एंटर कर सकते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन देकर के एंटर कर सकते हैं, और सबसे खास बात यहां पर है फार्मा के अंदर आप 12th क्लास के बाद भी बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, करियर ऑप्शंस की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ड्रग्स के अंदर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल हाँ में आप काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में भी मेडिकल स्टोर होते हैं, आप वहां पे काम कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग मेडिसिन के अंदर, पेशेंट काउंसलिंग के अंदर, फिर टीचिंग में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च रोल के अंदर आप काम कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर की पोजीशन पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एमआर की पोजीशन पे भी जब आप काम करेंगे तो भी वहां पर भी काफी सारी इनकम या अर्निंग आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, फोकस कहां रखना है, इंडस्ट्री के अंदर जो स्टडी ऑफ ड्रग्स होता है उसके अंदर आपको फोकस रखना है, देयर इफेक्ट्स एंड देयर यूजेस के अंदर आपको फोकस डेफिनेटली रखना है। स्कोप कहां कहां पर है, बहुत ज्यादा स्कोप अगर है तो वो है आपकी खुद की मेडिकल शॉप या फिर आपका जो है फार्मेसी अगर आप खुद की ओपन करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा स्कोप है। अगेन फॉरेन में भी इसका स्कोप काफी ज्यादा है। तो गाइज ये कुछ कोर्सेज थे, टोटल 8 कोर्सेज मैंने आप लोगों के सामने बताए, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो आप अपना ग्रेजुएशन शुरू कर सकते हैं अगर आप प्लान कर चुके हैं कि अगला साल आप लोगों को प्रिपरेशन में नहीं निकालना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये कोर्सेज अगर समझ में आते हैं या इनके बारे में कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। आई वुड फील हैप्पी टू आंसर ऑल योर कमेंट्स एंड अगर ऐसे ही वीडियोस और भी देखने हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहूंगा।